सो दो तरह के यूनिवर्सल गेट हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा नॉर गेट, एक हमने पढ़ा नैंड गेट। इनको यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, कोई भी बेसिक गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, बेसिक गेट हम बना सकते हैं। तो नैंड गेट से किस तरह से बेसिक गेट बनाए जाते हैं वो हमने बना लिया, खाली प्योरली नैंड गेट ही यूज़ करना है, कोई दूसरा गेट यूज़ नहीं करना। इसी तरह से नॉर गेट का यूज़ करके भी हम क्या बना सकते हैं, बेसिक गेट्स बना सकते हैं, नॉट और एंड, और खाली इसमें कौन सा गेट यूज़ किया जाएगा, नॉर गेट ही यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं चलिए नॉर गेट से किस तरीके से हम लोग बेसिक गेट्स बनाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा है यही आपके एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक बात। तो हम नॉर गेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने नैंड गेट के लिए बनाया था, एक हम अब नॉर गेट बना रहे हैं। ये हमने नॉर गेट बनाया ऐसे, ठीक है। और इस नॉर गेट के ये जो दो इनपुट हमको देने हैं ए और बी, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट। क्या कर दिए जी, शॉर्ट कर दिए। पहला नैंड में ऐसे ही बनाए थे ना, और यहाँ से एक इनपुट हमने दिया और ये है हमारा, यहाँ नॉट लगाएंगे और यहाँ से हम इसको आउटपुट लेंगे। ये कौन सा गेट है, ये वाला नॉर गेट, समझ रहे हैं। नॉर गेट के बाद नॉट गेट लगाते हैं, नॉट गेट का नॉट वाला ट्राइंगल वाला सिंबल छोड़ के ये नॉट उठा लेते हैं, शॉर्टकट याद आ रहा है ना। ओके, ये हमारा सिंबल किसका है, नॉर गेट का। नॉर गेट के दोनों इनपुट को हमने क्या किया, शॉर्ट, और जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो एक ही इनपुट जाएगा, समझ आ रहा है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल, यहां से हम एक इनपुट दे रहे हैं ए, और आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है, वाई, समझ आ रहा है। अच्छा, ये ए यहाँ पर जुड़ा है तो हम एक इंटरमिटेंट मान लेते हैं ए डैश, यहाँ पर इंटरमिटेंट मान लेते हैं बी डैश, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ सिर्फ एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट को कितनी तरह के सिग्नल दे सकते हैं, सिग्नल दो ही टाइप के हैं, या तो हाई सिग्नल या लो सिग्नल। तो या तो मैं उसको 0 दूंगा या 1 दूंगा, कोई दूसरा सिग्नल तो मैं दे नहीं सकता। ओके, तो बीच में हमने दो इंटरमिटेंट बना लिए, एक को हमने बोला ए डैश, एक को हमने बोला बी डैश, और ये हमारा होगा फाइनल आउटपुट, ये ठीक है। आप ऊपर लिख लीजिएगा इनपुट वो आउटपुट, इस तरीके से, ठीक है। और ये बीच का इंटरमिटेंट है, हम चाहें तो उसको थोड़ा डिटेल से ही लिख लेते हैं ऊपर जगह बना के, ठीक, इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनपुट, और ये हमारा हो गया इंटरमिटेंट, और ये हमारा हो गया आउटपुट, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे देखो ए कितनी तरह के सिग्नल देंगे, एक ही इनपुट है तो दो तरह के सिग्नल, या तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ 0, या इसको क्या दे सकता हूँ 1, बस 0 या 1, इससे ज़्यादा कोई सिग्नल हम इसको नहीं दे सकते। अब अगर इसको मैं 0 देता हूँ तो ध्यान से देखिए, जो मैंने अपनी सहूलत के लिए इंटरमिटेंट बनाए हैं, अगर मैं इसको 0 दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, समझ आ गया। तो ये भी हो गया 0 और बी डैश भी हो गया 0, ठीक है। अगर हम इसको 0 रखते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों 0 सिग्नल को किससे पास होना है, ये कौन सा गेट है, इसके बाद देखिए इधर का भूल जाइए। अब हम ए डैश बी डैश में पहुंच गए हैं, ये दो तरह के सिग्नल हमको दिख रहे हैं। ये दोनों सिग्नल किस गेट से पास होने वाले हैं, कौन सा गेट है ये, नॉर गेट, कौन सा। और नॉर गेट का ट्रुथ टेबल याद कीजिए, आउटपुट हमको आउटपुट कब मिलता है, वो पहचान के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। नॉर गेट में जब दोनों सिग्नल लो रहते हैं तभी हमको कैसा मिलता है, हाई सिग्नल, अदरवाइज बाकी सब में क्या मिलता है, लो सिग्नल मिलता है। याद आ रहा है ना, ये इस तरह से, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और यहाँ पर हम फाइनल आउटपुट लिख ले रहे हैं, ठीक, या एक इंटरमीडिएट बना के हमने ऐसे आउटपुट बनाया था, याद है ना जी। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यही है। ये पहले किससे गुजरता है, ये सिर्फ ये कौन सा गेट है, ये इस डॉट को छोड़ दीजिए, कौन सा गेट है ये, और गेट। इसको अगर छोड़ दिए तो ये मिला दिए तब क्या बना, नॉर गेट। तो इसमें हमने दिया ये और गेट है, और गेट में हमको सिग्नल कब मिलता है, और गेट का एग्जाम्पल से याद रखेंगे तभी आपको याद रहेगा परीक्षा में। कौन सा एग्जाम्पल था, या तो आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लेके आओ, या
वोटर आईडी कार्ड लेके आओ। दोनों में से कोई एक भी लाओगे तो अलाउ होगा, चलेगा। दोनों नहीं लाए, नॉट अलाउड। दो में से कोई एक है अलाउड, दो में से कोई एक है अलाउड, दोनों है अलाउड। याद है। अब और गेट, ये ए और बी के बाद, ए और बी के बाद ये कौन सा गेट लगा है, इसको छोड़ दीजिए, और गेट। तो ये ए और बी सिग्नल कौन से गेट से पास हो रहे हैं, और गेट, और ये हमको और गेट का आउटपुट मिलता है वाई डैश, जिसको हम इंटरमिटेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसका एक्चुअल फिगर ऐसा था ना जी, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, नॉट गेट, ऐसे। ये आउटपुट सिग्नल है, ये हमारे इनपुट हैं, ऐसे, ये एक्चुअल सिग्नल। समझ आ रहा है। सो ए और बी हमने दिया, ये और गेट से यहाँ पास हुआ, ये हमको इंटरमिटेंट मिला। तो अभी मैंने क्या लिखा, और गेट का आउटपुट। उसके बाद क्या लगा होता है, नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या होता है, उल्टा कर देना। तो अगर यहाँ लो सिग्नल आएगा, नॉट गेट क्या बना देगा, हाई। हाई आए तो लो, लो, लो। और ये वाली आउटपुट किस चीज की आउटपुट मानी गई, नॉर गेट का। ये हमारा सिंबल ये कैसे बना, इसको हम गायब कर देते हैं। ये तो नॉट गेट में से ये नॉट उठा लेते हैं, और गेट में से ये पूरा उठा लेते हैं। तो ये हमारा, ये यहाँ लग गया, ये आउटपुट हो गया, और ये दो इनपुट। बोलिए समझ आया। इस तरीके से नॉर गेट बना। क्लियर है, समझ आ गया। ओके, ये है हमारा नॉर गेट का आउटपुट, ट्रूथ टेबल, ऐसे। तो इधर से जब हम 0 0 देते हैं, 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट में हमको ये मिलता है। जब 0 0 होता है तभी खाली हमको हाई सिग्नल मिलता है, अदरवाइज बाकी सब में कुछ भी हो, 0 1 हो, 1 0 1 1 हो, सब में हमको क्या मिलता है, आउटपुट 0 मिलता है। इसीलिए पहचान के लिए हमने किसको पकड़ा, खाली इसको। इंटरमिटेंट को छोड़ दीजिए, इसका यूज नहीं है हमको। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है, 1, उसको यहाँ हमने याद कर लिया। ठीक है, बाकी सब में क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ठीक, अब आगे देखिए, यहां पर देखिए, ये दोनों इंटरमिटेंट किस गेट से पास हो रहे हैं, ये पूरा कौन सा गेट है, नॉर गेट। और नॉर गेट का हमको आउटपुट मालूम है, जब 0 0 होते हैं दोनों सिग्नल, तभी हमको क्या मिलता है, 1। तो यहां पर देखिए, जब 0 0 है, ये दोनों, इसको ढक लीजिए, इंटरमिटेंट नॉर गेट से पास हो रहे हैं, और दोनों 0 0 हो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। और जब यहाँ हम 1 देंगे तो A डैश भी क्या हो जाएगा, 1, और B डैश भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 आया, तो आउटपुट में क्या देगा, नॉर गेट 0 देगा, क्योंकि ये खाली 0 0 में ही 1 देता है, बाकी सब में क्या देता है, 0। ये हमारा डब्बा तैयार, ट्रूथ टेबल। ये चीज समझ आया, ये क्या बन गया, अपना ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है, आप थोड़ा देखिए इधर, ये हमारा इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट हम अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, किसके लिए, अपनी सहूलत के लिए। इसको आपने नहीं ताकना झांकना, हमको क्या देखना है, इधर से हम क्या दे रहे हैं, 0, आउटपुट में क्या मिल रहा है। इधर से हमने 0 दिया, यहाँ क्या मिल गया, 1। इधर हमने 1 दिया, आउटपुट में क्या मिला। ये किस गेट का फंक्शन है, 0 दें तो वो उसको 1 बना दे, इधर से 1 दें तो वो उसको 0 बना दे, उल्टा कर दे। कौन सा गेट है ये, नॉट गेट। तो ये गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह। नॉट गेट। तो ये हमारा नॉर गेट किस में कन्वर्ट हो गया, नॉट गेट में। और कन्वर्जन का तरीका क्या है, इनपुट के दोनों टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट। तो नॉर गेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट गेट में। और यही चीज नैंड गेट में भी थी, नैंड गेट के दोनों टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट। तो नैंड गेट भी क्या बन जाता है, नॉट गेट। तो नॉट गेट बनाने का एक ही थंब रूल है, क्या करना है, इनपुट सिग्नल जहां से देते हैं दोनों टर्मिनल को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, शॉर्ट कर दो। तो वो गेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट गेट में। तो अब आप पहचान लीजिए, इस तरह का अगर हमको इनपुट शॉर्ट हुआ मिला तो हम समझ जाएंगे कौन सा गेट बन गया है। तो अब ये नॉर गेट क्या बन गया है, नॉट। तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। पहचान याद रहेगा, दोनों इनपुट टर्मिनल क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। तो समझ जाना ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट का एक्शन क्या है, 0 दोगे 1 कर देगा, 1 दोगे 0 कर देगा, उल्टा कर देगा। समझ आ रहा है। ओके, ये एक तरह का हमारा गेट हो गया। अब हम दूसरी तरह के गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, अब हम इसमें 2 लगातार नॉर गेट ज्वाइन करते हैं। देखिए, एक हमने यहाँ पर लिया, खाली सेम तरह के गेट यूज करेंगे, नॉर गेट। ठीक है, यहाँ हम देंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 2 इनपुट टर्मिनल, इनपुट सिग्नल के लिए। ये एक हमने नॉर गेट लगाया, और इसका हमारा जो आउटपुट मिलेगा इंटरमिटेंट, उस आउटपुट को फिर हम किससे पास करेंगे, अगेन नॉर गेट से। किससे, फिर से एक नॉर गेट से, और यहाँ हम आउटपुट लेंगे। समझ आया, ये आया कि नहीं आया,
तो यहाँ भी हमने कौन सा गेट यूज़ किया, नॉर गेट। यहाँ भी कौन सा गेट यूज़ किया, नॉर गेट। दो नॉर गेट हम एक साथ लगा रहे हैं, समझ आ गया। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल। यहाँ पर हमारे पास दो सिग्नल देने के लिए अवेलेबिलिटी है। अभी आप इनपुट इंटरमिटेंट आउटपुट समझ रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट लिखें ए फिर बी, ए और बी, ठीक है। ए और बी दोनों कौन से गेट से पास हो रहे हैं, ये कौन गेट है, नॉर गेट। और नॉर गेट के लिए आपको क्या याद रखना है, जब 0 0 आएगा तभी क्या मिलेगा, 1, बाकी सब में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ठीक है, ये पहला हमारा नॉर गेट है, डायरेक्ट, बीच में कोई लफड़ा नहीं है। तो नॉर गेट का आउटपुट हमको मालूम है, अभी मैंने ट्रूथ टेबल लिखा था। तो ए और बी हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल रहता है, ये नहीं बदलता, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये तो हर चीज में सेम रहता है, हर गेट में ये पैटर्न सेम फॉलो होता है, ठीक है। ओके, ए और बी किस गेट से पास हुआ, ये पास हो रहा है नॉर गेट से, नॉर गेट। और नॉर गेट का आउटपुट यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंटरमिटेंट। तो ये हमको मालूम है नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल से 0 0 आएगा तो क्या मिलेगा, 1, और बाकी सब में क्या मिलना है, ये किस चीज का मैंने आउटपुट लिख दिया, नॉर गेट का। नॉर गेट से निकला ना y डैश, तो ये नॉर गेट का आउटपुट हो गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो इंटरमिटेंट सिग्नल आया, यानी ये वाले सिग्नल आए, ये सिग्नल किससे पास होना है, हाँ अब इस गेट को पहचानिए, अभी अभी हमने बनाया है, ये दोनों टर्मिनल क्या है, शॉर्ट। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, तो ये नॉट गेट है, और नॉट गेट का एक्शन क्या होता है, पलट देना। तो अगर 1 आएगा तो ये फाइनल आउटपुट उसको क्या बना देगा, 0, और 0 आएगा तो 1 1 1, ये। और यहां पर कौन सा गेट लगा हुआ है, नॉट गेट। अब ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो हमारा ये इंटरमिटेंट किससे पास हो रहा है, नॉट गेट से, ये। और ये हमारा आउटपुट हो गया। बोलिए समझ में आया आपको कि नहीं आया, पक्का। हाँ, आप थोड़ा देखिए, यहां देखिए ध्यान से, ये हमको फाइनल आउटपुट मिलता है। इधर से हम देते हैं 0 0, आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 0। इधर हम देते हैं 0 1, इसको 0 इसको 1, आउटपुट में क्या मिला, 1। इसको हमने किया 1, इसको हमने किया 0, आउटपुट में हमको क्या मिला, उधर 1। फिर हमने इसको 1 1 रखा, आउटपुट में हमको क्या मिला, 1। ये वाला जो हमको आउटपुट मिला, ये किस चीज का आउटपुट है, याद कीजिए, कौन सा गेट, और गेट। दोनों में से कोई एक भी लेके आओगे, एंट्री अलाउ है। दोनों आईडी प्रूफ नहीं लाए, नॉट अलाउड। दोनों में से कोई एक भी आईडी प्रूफ है, अलाउड। एक भी है, अलाउड। दोनों है, अलाउड। तो किस चीज का ट्रूथ टेबल बन गया, और गेट का। इसलिए ये गेट किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह, बिहेव्स लाइक और गेट। तो हमारा नॉर गेट किसमें कन्वर्ट हो गया, और गेट में। तो ये कन्वर्जन आपको बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो अगर आपको गेट दिया है और आपसे पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, आप लिख लेंगे। या ये गेट दिया और पूछेगा ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, आप लिख लेंगे। समझ आया। या अगर आपको बोलेगा नॉर गेट की यूज से और गेट बनाओ, आप बना लेंगे। सेम चीज, तीनों क्वेश्चन के एक ही आंसर। ओके, अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या बनाना है, तीसरा नॉट बन गया, और बन गया, एक और क्या रह गया, एंड गेट रह गया। एंड गेट देखो कैसे बनाते हैं। अब हम 3 और गेट यूज करेंगे। पहला और गेट ये, दूसरा और गेट ये, ठीक है। यहां हमने ए दे दिया, यहां हमने बी दे दिया। दिख रहा है ये किस चीज की निशानी है, याद आ रहा है, नॉट गेट की तरह बना लिए शॉर्ट कर करके, क्योंकि हमको एक सिग्नल देना है तो उसको शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से दूसरा देना है तो उसको भी शॉर्ट करना पड़ेगा। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को हम थोड़ा सा ऐसे मिला के इसको अगेन एक दूसरे और गेट से पास कराते हैं, ऐसे। ये याद रखिएगा, गेट खाली हमको नॉर ही यूज करना है। कौन सा गेट, कोई दूसरा गेट आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी नॉर, यहाँ भी नॉर, वहाँ भी नॉर, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, फाइनल आउटपुट वाई। ठीक है। अब आप जान रहे हो कि ये किस गेट से पास हो रहा है, अभी नॉर गेट है लेकिन इनपुट शॉर्ट है, तो क्या बन गया ये। और नॉट गेट आउटपुट में क्या देता है, उल्टी वैल्यू। अगर हम ए दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, उल्टा। नॉट गेट को दिखाने का तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट लगा लेना। तो ये ए है, यहां से आउटपुट निकलेगा, उसको मैं यहां बना देता हूं। ये क्या बनेगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट, उल्टा। बी यहां पर आएगा, क्या मिलेगा हमको,
बी कॉम्प्लीमेंट, ये नॉट गेट की निशानी है। आगे बात समझ में? ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए। यहां पर हमने बनाया ए, ये हमने बनाया बी। हाँ, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये दो इंटरमीडिएट हम बना रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक समझ आया? उसके बाद ये दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट किससे पास होंगे? कौन सा गेट है ये? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट किससे पास होने वाले हैं? कौन सा गेट है ये? नॉर गेट। और नॉर गेट से फाइनली हमको फाइनल आउटपुट मिलना है, तो यहां हम क्या लगा देंगे? फाइनल आउटपुट। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा है? ए किससे पास हो रहा है? नॉट गेट से। बी किससे पास हो रहा है? नॉट गेट से। तो ये दोनों कौन से गेट से पास हुए? नॉट गेट से। समझ आ रहा है? और ये दोनों इंटरमीडिएट जब बनेंगे, ये किस गेट से पास होंगे? नॉर गेट से। ये नॉट है, वो नॉर है। आ रहा है समझ? ये अपनी पहचान के लिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं, हमको समझ आता है। ठीक है, बोलिए। अब ए और बी, ये सिग्नल तो हमारा एक जैसा रहता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है यहां तक? हाँ, अब ध्यान से देखिए, ए किस गेट से पास हुआ? ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो जब ये आउटपुट निकालेगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, तो ये क्या बना के निकालेगा? उल्टा कर देगा। तो अगर हमने ए को 0 दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? 1। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। ये चीज समझ आया? इसी तरह से बी भी कौन से गेट से पास हो रहा है? नॉट गेट। तो बी को जो भी सिग्नल हम देंगे, इसका आउटपुट यानी ये वाला इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? उल्टा। तो अगर हमने बी को 0 दिया है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? 1। बी को 1 दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट 0। इसको 0 दिया तो ये 1, इसको 1 दिया तो ये 0। ये चीज समझ आया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आया? अब ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट किस गेट से पास हो रहा है? ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है। नॉर गेट से पास हुआ, तो नॉर गेट का आउटपुट हमको मालूम है, नॉर गेट के ट्रुथ टेबल से। इसमें आउटपुट कब मिलता है? हाई आउटपुट कब मिलता है? जब दोनों इनपुट सिग्नल कैसे हो? लो। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 1 आया तो क्या मिलेगा? 0। 1 हमको खाली कब मिलना है? जब क्या आएंगे? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इसमें एंटर कर रहे हैं, तो इसके लिए इनपुट सिग्नल ये दोनों हैं। तो ये दोनों जब 0 0 रहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, तभी हमको क्या मिलेगा? 1। और बाकी सब में क्या मिलेगा? 0। तो 1 1 आया तो भी 0, 1 0 आया तो भी 0, 0 1 आया तो भी 0। ये हमारा बन गया ट्रुथ टेबल। ये ठीक है। अब इसको पहचानिए, ये किस चीज का ट्रुथ टेबल है? 0 0 0 1। रिजर्वेशन लेके आए, टिकट लेके आए, नहीं लाए। रिजर्वेशन भी नहीं लाए, टिकट भी नहीं लाए, नॉट अलाउड। रिजर्वेशन लाए, टिकट नहीं लाए, नॉट अलाउड। टिकट लाए, रिजर्वेशन लेके नहीं आए, नॉट अलाउड। टिकट भी लाए, रिजर्वेशन भी लाए, अलाउड। ये किस गेट का एग्जांपल है? एंड गेट का। तो ये गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंड गेट की तरह। ये तो ये हमारा एंड गेट बन गया। ठीक है, ये और गेट बन गया, ये नॉट गेट बन गया, और वो हमारा एंड गेट बन गया। तो तीनों तरह का गेट का कन्वर्जन आपने देखा। समझ आया ये कि नहीं आया? आया? पक्का? सेम है? सेम ही है ना जी। नैंड गेट में भी तो हम इनपुट शॉर्ट करते थे तो वो नॉट गेट बन जाता था, एक नैंड के बाद दूसरा नैंड लगाते थे तो और गेट बन जाता था, ऐसे ही था ना। और दो नैंड गेट को तीसरे नैंड गेट से हम इस तरह जोड़ते थे तो उसमें भी एंड गेट बनता था। सेम बनता था कि अलग अलग? सेम ही था ना। तो दोनों में सेम है, एक्शन सेम है, खाली आपको ट्रुथ टेबल का आउटपुट याद रखना है बस। और उसके लिए मैंने शॉर्टकट ये बता दिया आपको। नैंड गेट में जब 1 1 दोनों सिग्नल रहते हैं तभी 0 मिलता है, बाकी सब में 1 मिलता है। और नॉर गेट में जब 0 0 होते हैं तब 1 मिलता है, बाकी सब में 0 मिलता है। बस इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप सब बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना। ना तो आपको नॉर गेट का पूरा टेबल याद करना है, ना आपको नैंड गेट का पूरा टेबल याद रखना है, बस खाली ये छोटा सा टेबल याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम इनके बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। कभी कभी वो भी लिखने को आता है। यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इस फाइनल आउटपुट का, बताइए। यहां से अगर मैं ए दे रहा हूं, इधर देखिए, यहां हमने 0 दिया, आउटपुट क्या मिला? ए का उल्टा। ए का उल्टा बोले तो ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है? हमने ए को 1 दिया, ए का उल्टा हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फाइनल आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, होगा ये। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइप ऑफ गेट। यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, दोनों का हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम ए और बी देते हैं और इसको नॉर गेट से पास कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इंटरमिटेंट वाई डैश आउटपुट। ये आउटपुट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये देखो 1 0 0 0, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर गेट का है। नहीं, ये और गेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, ये नॉर गेट का आउटपुट है। और नॉर गेट का आउटपुट आप लिख चुके हैं, क्या होता है नॉर गेट का आउटपुट, आपको लिखा है मैंने नॉर गेट का। y इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए बोलिए, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये आउटपुट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये किससे पास हो रहा है, नॉट गेट से, तो उसका वापस से क्या हो जाएगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट मतलब क्या, उल्टा करना, उल्टे करने को क्या बोलते हैं, एक और कॉम्प्लीमेंट। हमने नॉर और नैंड गेट में इसका आउटपुट लिखा है ना, लिखा है कि नहीं। इसमें क्या आउटपुट मिलता है नैंड गेट में, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यही मिलता है ना नैंड गेट में। और नॉर गेट में क्या मिलता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, लिखा आपने, यही है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे पहले ये वाला, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर वाई डैश। तो ये जब नैंड गेट नॉर गेट से पास होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक। हाँ जी, पहले हम लिख रहे हैं इंटरमिटेंट के लिए वाई डैश। वाई डैश का आउटपुट क्या होगा, ए और बी नॉर गेट से पास हुआ। नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनाए थे अपन, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यही बनाए थे ना, यही था कि कुछ और था, यही था। अब ये किससे पास हो रहा है, नॉट गेट से। और नॉट क्या करता है, इसको जो भी इनपुट होगा उसमें एंटर करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट बना देगा, उल्टा कर देगा। तो यही तो इनपुट हुआ इसमें, तो ये इसको क्या करेगा, हाँ। तो देखिए फाइनल आउटपुट क्या होगा, वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट। समझ आया, नहीं आया, बोलिए। इस नॉट गेट में कौन एंटर हो रहा है, वाई डैश। तो जब ये नॉट गेट से पार होगा तो वाई डैश को क्या करेगा, उल्टा। उल्टे के लिए क्या दिखाते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। वाई डैश खुद किसके बराबर है, इसके बराबर, इसलिए वाई डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर में क्या लगा हुआ है, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझे कि नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो क्या हो जाता है, बोलिए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या हो जाता है, कैंसल। तो खाली ये हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी किस चीज का आउटपुट होता है, और गेट का। और गेट में ही ना जुड़ते हैं, ए प्लस बी होता है, याद कीजिए, आपने लिखा है और गेट का भी है। तो इसका फाइनली आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी, और ये और गेट का आउटपुट है, ये आपने पहले नोट किया हुआ है। समझ आ गया ये चीज क्लियर। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन। यहां पर देखिए, पहले हम किसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसमें कैसे बनाएंगे बुलियन एक्सप्रेशन। ए ये नॉट गेट है तो हमको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। बी का आउटपुट क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है। या इसको हम y1 y2 लिख सकते हैं। जैसे इसको हमने क्या बोल दिया, y1, इसको क्या बोल दिया, y2। तो अपने को y1 क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अपने को y2 क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है, वो बोलने का तरीका है, अदरवाइज एक ही चीज है। ठीक है, इसके आउटपुट को क्या मान लिया, इंटरमिटेंट को y1, इसके आउटपुट को क्या मान लिया, y2। y1 की वैल्यू क्या, a आया तो उसको पलट देगा a कॉम्प्लीमेंट, इधर से b आया तो इसको पलट देगा b कॉम्प्लीमेंट, y1 y2 हो गया, ये इंटरमिटेंट है। अब y1 y2 किस गेट से पास हो रहा है, नॉर गेट से। और नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, नॉर गेट। अब ये भी आपने बताया था, नॉर गेट क्या, a प्लस बी का, हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ आया। तो हमारे लिए देखिए, इसमें नॉर गेट में ए कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट। नॉर गेट में बी कौन है, बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ए और बी नहीं जा रहे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जा रहे हैं। तो इसके लिए इनपुट यही दोनों हुए ना, समझे कि नहीं, यानी y1 और y2 हुए। तो
आउटपुट में क्या निकालेगा, y1 प्लस y2 का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे जब बाहर निकलेगा सिग्नल तो बाहर हमको क्या मिलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, इससे जब सिग्नल बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, इनपुट इनपुट और इसका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट। यही करता है ना। इधर से जब ए और बी जा रहे थे, देखो ए और बी जा रहे थे तो ये आउटपुट क्या दे रहा था, बोलिए बोलिए, ए और बी दोनों प्लस करके कॉम्प्लीमेंट। यही है ना। जब सिग्नल ए और बी थे तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट था, और जब सिग्नल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आया समझ में ये कि नहीं आया, जोर से बोलिए, आ गया। हाँ, तो अब देखिए ये वाला जो आउटपुट है ये हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का कॉम्प्लीमेंट। अब y1 y2 है क्या, y1 है हमारा a कॉम्प्लीमेंट, y2 है हमारा b कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या, होल कॉम्प्लीमेंट। समझ आया। और यहाँ पर हम लगाते हैं डिमॉर्गन थ्योरम। कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम, डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, कल भी हमने नोट किया था लास्ट क्लास में। दो थ्योरम है डिमॉर्गन के। डिमॉर्गन थ्योरम, पहला थ्योरम है अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो, किसका, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये उसको क्या बना देता है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यही बनता है ना। और दूसरा क्या था, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये उसको क्या बना देता है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डिमॉर्गन थ्योरम है, यही है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, लगाइए डिमॉर्गन थ्योरम, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और हमारा a कौन है अभी, हाँ a ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दिख रहा है। या ऐसे कर लेते हैं, ये डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ऐसे ही है ना। a प्लस बी का क्या हो जाएगा, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया a डॉट बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ आया, ये आया या नहीं आया। अब होल कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या, ये अलग अलग हो जाते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा देखो तो कैसे लिखे थे डिमॉर्गन थ्योरम, अलग अलग होते हैं जी, एक साथ नहीं होते। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये a कॉम्प्लीमेंट अलग, डॉट b कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग, एक साथ नहीं। इसी तरह से a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। ठीक, अब ठीक है, ये है डिमॉर्गन थ्योरम, पूरा होल कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, समझिए, हमारा a और हमारा b, यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऊपर वाला लगाइए, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट अलग, डॉट b कॉम्प्लीमेंट अलग, तो ये है हमारा a। तो इस a को पूरे को ऐसे लिखिए और क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट इस b को पूरे को लिखिए और फिर क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है ये। और मैंने आपको बताया कि जब किसी एक नंबर का दो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, और ये क्या बन जाएगा, a, ये क्या बन जाएगा, b, और a डॉट b किस चीज का आउटपुट है, एंड गेट का। ये है हमारा फाइनल आउटपुट, और ये एंड गेट की तरह बिहेव भी करता है। तो ये समझ में आया एक्शन। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, डिमॉर्गन थ्योरम, याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, बाय डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है, हो गया। इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ये अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, अच्छे से याद रखना, डिमॉर्गन थ्योरम इसमें यूज होता है। हो गया। तो ये तीन तरह के बेसिक गेट्स हमने नॉर गेट की हेल्प से भी बना लिए, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। इसलिए नॉर गेट्स और नैंड गेट क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिक गेट्स निकाल सकते हैं। समझ आ गया। इसके अलावा भी और तरह के गेट होते हैं, जैसे एक्स और एक्स नॉर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का अलग से एक सब्जेक्ट लगता है, उसमें आप डिटेल से फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, और इनके अलावा भी बहुत तरह के गेट आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम उनकी स्टडी क्लास 12th में नहीं करते, लेकिन अब आपको एक बेसिक तरीका आ गया कि एक गेट के बाद जब दूसरा गेट लगेगा
तो उसका आउटपुट क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार नैंड गेट लगे, हर बार नॉर गेट लगे और आपसे आउटपुट पूछे। वो किसी भी 2 टाइप 3 टाइप की गेट कंबाइन करे और आपसे आउटपुट पूछे, बन जाएगा आपसे, क्योंकि हमको हर गेट का आउटपुट मालूम है किसमें क्या होता है। तो वो हम लगा लगा के आगे का निकाल लेंगे। जैसे बनाने का तरीका क्या है, हमने ए और बी इस गेट को दिया, नॉर गेट को, तो यहाँ नॉर गेट का आउटपुट यहाँ पे निकाल लिए, नॉर गेट का आउटपुट हमको मालूम है तो यहाँ पे निकाल लिए। आप पीछे की स्टोरी आप भूल जाइए, खत्म। अब जो आपने यहाँ निकाला है वो अगले में आप इनपुट करा रहे हैं, तो जो चीज आप इनपुट करा रहे हैं उससे क्या आउटपुट मिलेगा। ट्रूथ टेबल आप हर एक का पढ़ चुके हैं, ये नॉट गेट है तो नॉट गेट का आउटपुट क्या मिलता है, नॉट गेट के ट्रूथ टेबल से हम निकाल लेते हैं। इस तरह से दुनिया की कोई भी गेट लगी हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाया गया हो, उससे क्या आउटपुट निकलना है, बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे समझ में कि नहीं। तो मेरा ख्याल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बेसिक गेट पढ़ लिया और यूनिवर्सल गेट पढ़ लिया, उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, उनसे बेसिक गेट्स बनाना हमने सीख लिया। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ, इसमें ओके, सिग्नल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ए और बी जो सिग्नल हम आपको बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी हमने नैंड गेट में भी डिस्कस किया था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर है 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 2 टाइप कौन सा, एक हम आपको सिग्नल वेव बताएंगे, ए और बी दोनों तरह के सिग्नल वेव हम आपको बता देंगे और आपको बताएंगे कि ये नॉर गेट से पास हुई, किससे, नॉर गेट से। तो बताइए आउटपुट वेव कैसी बनेगी। और किस टाइप का वेव हम आपको बताएंगे, स्क्वायर वेव्स, बॉक्स वाला बॉक्स वेव बता देंगे, ए सिग्नल का, बी सिग्नल का। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस बॉक्स वेव को किस में डिकोड करना, डिजिटल्स में, नंबर में 010101 में कर लेंगे कि नहीं। और जब आपको नंबर पता चल जाएगा तो आप जान रहे हैं नॉर गेट से अगर पास हुआ तो 1 कब मिलना है, जब ए और बी दोनों क्या होंगे 0-0, तब 1 मिलेगा। और अगर कोई भी 0-1 है तो क्या मिलेगा, 0। तो आप डिजिटल में उसको चेंज करके फिर उसका बॉक्स वेव नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, वो एग्जांपल आप देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सपोज हमने ए आपको सिग्नल बताया, ये ठीक है। बी वाला हमने आपको सिग्नल बताया, ऐसा, ठीक है। और हमने आपको बोला ये किस गेट से पास हुई, नॉर गेट से। तो बताइए फाइनल आउटपुट वेव कैसी बनेगी। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो आपको स्क्वायर वेव के सिग्नल दिए हैं, बॉक्स वेव के, इसको किस में चेंज करना, किसमें, डिजिटल में चेंज करना, नंबर में। ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 0, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, 1, 0। समझ आ गया। और हम चाहें तो इसको ऐसे टाइम स्केल बना सकते हैं। इसके लिए दूसरा टाइम स्केल, तीसरा टाइम स्केल, चौथा टाइम पीरियड, पांचवा टाइम पीरियड, ये हो गया छठवां टाइम पीरियड, ये हो गया हमारा 7th टाइम पीरियड, ये वाला हो जाएगा 8th टाइम पीरियड, और ये 9th टाइम पीरियड, और ये वाला 10th टाइम पीरियड। समझ आ गया। इसी तरह बी वाले को डिकोड करो, ये क्या है 1, अगला 0, फिर से 0, फिर से 1, फिर अगेन 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, अगेन 1। ठीक है। कितने सिग्नल हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हमने आपको बोला ये किससे पास हुआ, नॉर से, नॉर गेट से पास हुआ। तो फाइनल आउटपुट क्या होगी। तो हमको मालूम है नॉर गेट से अगर कोई भी 2 सिग्नल पास होता है, आउटपुट फाइनल 1 सिग्नल कब मिलता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं। तो देखो कहाँ पर 0-0 दोनों सिग्नल मिल रहे हैं, ये 0-1 है, 0-1 मिलेगा तो क्या होगा, बोलिए 1 कब मिलना है, जब दोनों 0-0 होंगे। 0-1 है तो 0, 1-0 है तो 0, 0-0 ये आया, क्या मिलेगा 1, 0-1 है तो 0, 1-1 है तो 0, 0-0 फिर मिला, ये हो गया 1, फिर 1-0 है 0, 1-0 है, नो 1-1, 0, 0-1, अगेन 0। आया समझ में। थोड़ा छोटा है लिखने में, लेकिन आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। 1 कब मिलेगा, जब 0 और 0-0 होंगे तो 1-1 मिलेगा, बाकी सब में क्या मिलना है
0, ये आपकी नॉर गेट की आउटपुट वेव बन गई। डिजिटल में आपको पता चल गया, अब आप वेव बना सकते हो कि नहीं? वेव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, दिस इज 0, दिस इज 0, फिर क्या है 1, उसके बाद 2 0, ये हुआ 1 0, ये हुआ 2 0, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 3 0, 1 2 3, ये आपका आउटपुट वेव बन गया नॉर गेट का। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बना लेंगे। अब वो चाहे स्क्वायर वेव बना के आपको इनपुट दे, इधर सुनिए, स्क्वायर वेव की लैंग्वेज में आपको इनपुट दे और आउटपुट पूछे, या डिजिटल की लैंग्वेज में आपको इनपुट दे और आउटपुट पूछे। आउटपुट ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। बना लेंगे सब तरह का कि नहीं? बना लेंगे ना। बस इतना ही आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गेट बना देगा और बोलेगा आउटपुट बताओ, बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ, तो बना लोगे? बोलिए। ठीक, तो आप ये नोट करें। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, सर्किट। इस सर्किट को किसकी तरह बिहेव करता हुआ दिखाना है कि ये और गेट की तरह बिहेव करता है। ये और गेट है, इसका कॉम्बिनेशन, यानी आउटपुट में हमको और गेट मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? बहुत आसान है। गेट पहचानिए, ये इसको आप पहचानते हैं कि नहीं? कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? थोड़ा जोर से बोलिए। कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर गेट ना। और नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा? इंटरमिटेंट। आपको लिखना आता है कि नहीं? अभी अभी हमने बनाया है, बोलिए आता है कि नहीं? नॉर गेट पहचान लिया ना, तो पहले हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। ट्रूथ टेबल बनाइए इसका, कैसे बनाएंगे? ये ट्रूथ टेबल हम इसका बना रहे हैं, ठीक है? इस गेट को हमने पहचान लिया, ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है। कौन सा? ये वाला गेट नॉर गेट है, ठीक है? तो नॉर गेट में देखिए, ए और बी हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो किस गेट से पास हो रहे हैं? तो ए और बी हमारे नॉर गेट से पास होंगे, तो ये आउटपुट किसका होगा? नॉर गेट का। और नॉर गेट में हमको मालूम है आउटपुट 1 कब मिलता है? जब दोनों 0 0 होते हैं और बाकी कुछ भी रहे, ए और बी, हमेशा क्या मिलता है? 0। याद है ना ये चीज? बस। तो जब दोनों 0 0 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? और बाकी सब में क्या मिलना है? 0 0 0। ये हमारा इंटरमीडिएट सिग्नल हो गया। बोलिए, आपको समझ आया कि नहीं आया? इसी चीज को अगर हम बुलियन की लैंग्वेज में लिखते तो कैसे लिखते? ये y डैश a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये वैसे ही आपको आ जाना चाहिए। देखिए, इस नॉट को छोड़ दीजिए, नॉट गेट का निशानी है, नॉट गेट का। नॉट से पहले ये इतना क्या है? और गेट। और और गेट का आउटपुट क्या होता है? a प्लस बी। उसके आगे नॉट लग गया तो उसको क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नॉर गेट का आउटपुट हो गया। तो आप चाहे इससे बनाओ या इससे बनाओ, एक ही चीज है, दोनों आपको आना चाहिए। मैं दोनों से आपको बता रहा हूं। अब ये y डैश जो इंटरमीडिएट हमने बनाया, ये किस गेट से पास हो रहा है? नॉट। नॉट का फंक्शन क्या होता है? पलट दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो अगर 1 आएगा तो क्या कर देगा? और 0 0 आएंगे तो क्या कर देगा? 1। इसी तरह से यहां पे देखिए, y फाइनल आउटपुट, इसमें एंटर कौन हो रहा है? y डैश। y डैश को ये क्या करेगा? उल्टा, यानी उसका क्या? कॉम्प्लीमेंट। उल्टा करना मतलब कॉम्प्लीमेंट। y डैश क्या चीज है? ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसका क्या करना हमको? और एक से ज्यादा डबल कॉम्प्लीमेंट आए तो कॉम्प्लीमेंट कैंसल। आउटपुट में हमको खाली क्या मिला? a प्लस बी। और ये किस चीज का आउटपुट है? और गेट। तो ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है? बोलिए, और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो यहीं से दिख रहा है आपको। ये किस चीज का ट्रूथ टेबल का आउटपुट है? और गेट। तो यह किस तरह से बिहेव कर रहा है? बिहेव्स लाइक और गेट। और यही चीज तो प्रूव करने बोली गई थी, और ये हमने प्रूव कर दिया, और गेट की तरह बिहेव करता है। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? अब एक दूसरी तरह का क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन। यहां पर हम 2 तरह के गेट ले रहे हैं, ये और इसको हम पास कराते हैं ये हमारा आउटपुट है। चलिए इसको चेक कीजिए। इसको आपको प्रूव करना है कि ये एंड गेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? शो दैट सर्किट एक्ट एज एंड गेट।
तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम चाहें तो खाली बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से बना सकते हैं, हम चाहें तो ट्रूथ टेबल की हेल्प से बना सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से बनाना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, करेंगे ना? ओके, यहाँ मैं आउट इसका नॉट, ये कौन सा गेट है? नॉट। ये कौन सा गेट है? नॉट। ये कौन सा गेट है? बोलिए, नॉर गेट। पहचान रहे हैं ना? ओके, इसका जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को हमने मान लिया y1, इसका जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को हमने मान लिया y2। समझ आया? ओके, y1 मैं बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से बना रहा हूं। ये वाला आउटपुट हमको क्या मिलेगा? नॉट गेट लगा है, a जब नॉट गेट से पार होगा, पलट जाएगा, तो y1 क्या मिलेगा? a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से y2 क्या मिलेगा? b कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों किस गेट से पास हो रहे हैं? नॉर गेट से। और नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है? a प्लस बी का, यानी दोनों इनपुट का सम और ऊपर कॉम्प्लीमेंट। उल्टा कर देता है। हमारे इनपुट अभी क्या है? हाँ, तो ये फाइनल जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? y1 प्लस y2 का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है? अब बताइए y1 क्या चीज है? a कॉम्प्लीमेंट, y2 b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या लगेगा? डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि a, इस पूरे को a मानो, प्लस b का अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या हो जाता है? दोनों अलग अलग डॉट में, कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका 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 क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। और एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आए तो कॉम्प्लीमेंट डिलीट। a डॉट b किस चीज का आउटपुट होता है? एंड गेट का। इसलिए ये गेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंड गेट की तरह। ये हमने किससे बनाया? बुलियन एक्सप्रेशन की तरह बनाया, बुलियन एक्सप्रेशन से बनाया। ठीक है, इसी को हम ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल से देखो a और b, आउटपुट क्या लेना है हमको? y1 a कॉम्प्लीमेंट होगा, y2 b कॉम्प्लीमेंट होगा, और फाइनली हमको क्या मिलना है? आउटपुट y। ठीक है, a b सिग्नल तो हमारे वही रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, हर जगह सेम रहेंगे। अब देखिए a का a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर 0 है तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। b का b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब ये दोनों किस गेट से पास हो रहे हैं? नॉर गेट। और नॉर गेट में हमको मालूम है जब दोनों 0 0 होते हैं तभी क्या मिलता है? 1। बाकी सब में, तो ये 0 0 होगा तो मिलेगा 1, बाकी सब में क्या मिलना है? 0 0 0। ये किस चीज का आउटपुट है? एंड गेट का। देखिए जब दोनों चीज लेके आओगे, रिजर्वेशन और टिकट, तभी एंट्री अलाउ होगी। एक चीज भी लाओगे तो एंट्री अलाउ नहीं होगी। दोनों नहीं लाओगे, नॉट अलाउड। कोई एक चीज लेके आए, नॉट अलाउड। कोई एक चीज लेके आए, नॉट अलाउड। दोनों लाओगे, अलाउड। किस गेट का एग्जांपल है ये? एंड गेट। तो यहां से भी पता चलता है ये आउटपुट एंड गेट का है, तो ये एंड गेट की तरह बिहेव करता है। प्रूव हो गया। तो इस तरह से कोई भी गेट लगाए, देखिए यहां उन्होंने नॉट गेट यूज किया है, नॉर गेट यूज किया है, और यहां पर उन्होंने नॉर गेट बाद में नॉट गेट यूज किया है, यहां 2 ठो नॉट गेट यूज किया है। कोई भी गेट यूज कर ले, आउटपुट आप बना लेंगे कि नहीं? पक्का। बुलियन एक्सप्रेशन से चाहे ट्रूथ टेबल से, किसी ना किसी एक से आप बना ले जाएंगे। मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, चलिए